हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो आइए स्टडी करते हैं। चैप्टर का नेम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये चैप्टर आपका है क्लास 11 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले हम स्टडी अब करते हैं। एक आपका हेडिंग है इस चैप्टर की, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो जैसे क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स? ये होता है जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उसका शेप और साइज जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल इस तरह से हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कंसिडर कर लीजिए, ये बुक, ये आप मान लेते हैं ये आपकी कॉपी है, और इस कॉपी पे हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाई करते हैं और इसको क्या होते हैं? रेक्टेंगल से सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे बदल लेते हैं। सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे, लेकिन जब इसको हम छोड़ देंगे यानी एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे तो ये पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, अपनी पोजीशन में आ जाती है। तो यही कहा गया, इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द बॉडी चेंज शेप एंड साइज, दिस फेनोमेनन इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो ये सिचुएशन अगर आपकी यहाँ डिपेंड करती है, तो कहने का मतलब हो गया कि ये आपका जो होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे बॉडी आपकी क्या हो जाती है? शेप और साइज को क्या करती है? चेंज कर जाए। या कुछ ऐसी बॉडी होती, इतनी सॉलिड होती कि इस पर हम फोर्स लगाते हैं और ये चेंज नहीं, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया, डिफॉर्म करने का प्रयास किया, तो भी उस एक्सटर्नल फोर्स जो इस पर अप्लाई किया गया वो भी सिचुएशन आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स की ही कहलाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि जब हम किसी बॉडी पे क्या करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसका शेप और साइज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बट इसको देखिए, चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन आपकी डिफॉर्मिंग। अब इसके बाद आप इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या भाई? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी देखिए क्या होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी देखिए क्या होता है। अगर हम किसी बॉडी पे, ठीक है, किसी बॉडी पे अगर हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसी को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। शेप साइज चेंज करती। जब किसी बॉडी पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को ऐसे अप्लाई कर देते तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लें तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। तो कहने का मतलब, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, देन द बॉडी रिगेन्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, दिस फेनोमेनन इज नोन एज इलास्टिसिटी। यानी किसी बॉडी पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई कर दो तो उसका शेप और साइज क्या हो जाता है? चेंज। ये देखो, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अपना शेप और साइज चेंज कर ली। जब शेप साइज चेंज, इसको अगर हम छोड़ दें, इसी डिफॉर्मिंग फोर्स जो इस पर अप्लाई किए हैं यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हैं, यही अगर हम छोड़ देते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप साइज में अगर ये लौट के आ जाता है, तो इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? जानते हैं? इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। यानी आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स देन द बॉडी रिगेन्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, दिस फेनोमेनन इज नोन एज इलास्टिसिटी। तब उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इसमें देखिए, इलास्टिसिटी में दो बातें हैं, इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि जैसे क्या होता है कि अगर हम किसी ऐसी बॉडी पे अगर हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें, अगर वो क्या होती है? सडनली, अचानक से, यानी पूर्ण रूप से अगर वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी बॉडी। और क्या होता है? जो क्या हो जाती है? पूरी तरह से नहीं आ पाती है या स्लोली से धीरे धीरे आती है,
तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे क्या करती है, क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसके बाद अब आगे हमको ये पढ़ना है कि क्या है कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। यहाँ पे पढ़ना है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को हमें समझना क्या कहते हैं। अब देखो भाई, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि हम किसी भी बॉडी पे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करते जाएं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स को जब अप्लाई करते जाते हैं तो ये होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स का काम होता है उसके शेप और साइज को चेंज करना। तो एग्जांपल के तौर पे इसको समझने के लिए हम एक ऐसा ये ले लेते हैं, स्प्रिंग ले लेते हैं। ये स्प्रिंग जो है ये मान लो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ये। ठीक है, ये स्प्रिंग अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अगर इस पर हम क्या करते हैं कि एक बार, देखिए दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर इस पर हम एक बार इसके साथ क्या हो जाते हैं, टाई अप कर देते हैं, तो इसके मास के कारण इस पर इसका वेट वर्क करेगा mg, यानी एक प्रकार का ये एक्सटर्नल फोर्स हुआ। और इस एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट से ये अपनी कुछ लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। अब अगर इसको हटा लें तो ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाएगी। अब इस पर थोड़ा वेट हम और बढ़ा दें, अगर इसका वेट इसके साथ एक और थोड़ा ही मास और कनेक्ट कर दें, इसके साथ इसका हैवी यानी m डैश ग्रेटर हो गया m से, तो वेट इसका नेट आपका m डैश g वर्क करेगा, यानी फोर्स इस पर बढ़ गया। अगर इसको भी हटा लेंगे तो भी ये क्या होती, अपनी ओरिजिनल शेप साइज में वो क्या हो जाती, रिटर्न हो जाएगी। बट क्या होता है कि अगर ऐसे ऐसे इस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, जिस तरह से यहाँ पे हमने बढ़ाया है, बढ़ा दिया है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी वो स्प्रिंग कुछ इस तरह से बिहेव कर देगी और ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं लौट पाएगी। तो कहने का मतलब होता है डिफॉर्मिंग फोर्स के उस मैक्सिमम वैल्यू तक, जहां तक ऐसा पॉसिबल हो कि ये जो होती है स्प्रिंग जो होती है वो क्या इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। कहने के द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू व्हिच, ठीक है, द स्प्रिंग या फिर ऑब्जेक्ट फॉलोज प्रॉपर्टीज ऑफ क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। उसको हम बोलते हैं क्या, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। या ये कह सकते हो आप क्या कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू व्हिच द ऑब्जेक्ट फॉलोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से एक बार अगर हम शॉर्ट में डिफिनीशन पे इस पर एक बार चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले समझिए कि ये क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स। किसी भी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपना शेप और साइज चेंज कर देता है, तो उसको हम क्या करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पे बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप साइज को में क्या हो जाती है, डिफॉर्मिंग फोर्स में रिटर्न कर जाए। इसका मतलब ओरिजिनल शेप साइज डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर, लेकिन उसको अगर हटा दें, किसको, डिफॉर्मिंग फोर्स को, इफ आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी रिगेन्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, दिस फिनोमेनन इज नोन एज इलास्टिसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपकी ये कहूंगा कि यहाँ पे देखिए लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की बात। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी हमने ये कहा कि अगर बॉडी पे, स्प्रिंग पे हम जैसे जैसे इस पर एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाए जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसकी थोड़ी थोड़ी लेंथ इंक्रीज कर दी जाती है।
लेकिन अगर उस एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा एकदम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे कुछ इस तरह से हो जाएगी तो अपने पोजीशन में नहीं लौट पाएगी। लेकिन इसीलिए ये कहा गया क्या होगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच द ऑब्जेक्ट फॉलोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग, सॉरी इज कॉल्ड आपका लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ओके, ये आज का लेक्चर इतना ही। ठीक है।